दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी, यूनिट मीडिया। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ बैटल उत्तर प्रदेश 2027 का एपिसोड आज मुस्लिम सियासत पर आधारित है। उत्तर प्रदेश में 403 में से 125 से 30 सीटें ऐसी हैं जहां पर 10% से लेकर 45% तक मुस्लिम आबादी या मतदाता कहे जा सकते हैं, और यह मुस्लिम मतदाता गैर भाजपा दल के लिए बड़े महत्वपूर्ण और उनके कोर वोटर माने जाते हैं। समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा समर्थक मुस्लिम वोट बैंक माना जाता है। इस वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए ओवैसी लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि 2012, 2017 और 2022 तीनों चुनाव में उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। 2017 में उन्होंने 38 प्रत्याशी, जिसमें 37 की जमानत जब्त हो गई थी। 2022 में 100 से अधिक सीटों पर उन्होंने प्रत्याशी उतारे थे और 10.43% मत मिले थे। लेकिन इस बार लोगों के माध्यम से जानकारी मिली है कि 200 सीटों पर वैसे अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे, और इसकी शुरुआत वो एक ऐसे सीट से करने जा रहे हैं जो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, बहराइच की मटेरा सीट, जहां पर शाह परिवार का लगातार 2012, 17 और 22 में कब्जा रहा। 2012 और 17 में यासिर शाह चुनाव जीते थे, तो इस बार उनकी पत्नी मारिया शाह विधायक हैं। मतलब यह सीट मुस्लिम, दलित, अतिपिछड़े बाहुल सीट मानी जाती है, और लगातार इस पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। 14 जून से जैसी जानकारी मिली कि 14 जून से ओवैसी इसी सीट से 2027 विधानसभा चुनाव का बिगुल बजाएंगे, और वहां अपनी रैली करने के बाद सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर भी जाएंगे और यह संदेश देने का प्रयास करेंगे कि मुस्लिम के जो है सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं को वो कितना ध्यान रखते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या ओवैसी समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे? अभी तक फिलहाल 12, 17, 22 में सेंध नहीं लगा पाए हैं, और जो माना जाता है कि बिहार और महाराष्ट्र में जो उन्हें सफलता मिली है, वहां का सामाजिक समीकरण, वहां की सियासत अलग थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत अलग है। इसलिए क्योंकि यहां पर योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री है जो हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, तो मुस्लिम के बारे में माना जाता है कि वो बीजेपी को हराने वाले, जो बीजेपी को हरा रहा है, उसी को वो अपना मत देते हैं। और समाजवादी पार्टी को मान के ये माना जा रहा है कि 90% से 95% तक मुस्लिम मतदाता समाजवादी के साथ एक साथ खड़े होते हैं, और कांग्रेस के गठबंधन होने के कारण समाजवादी गठबंधन, समाजवादी कांग्रेस को और ताकत मिलती है। ये 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखाई भी दिया है, जब दोनों ने मिलकर, समाजवादी और कांग्रेस मिलकर 43 सीटें जीती हैं। 37 समाजवादी, 6 सीटें कांग्रेस ने जीती है। तो ये कहा जा सकता है कि मुस्लिम वोट बैंक गैर भाजपा दल, समाजवादी और कांग्रेस गठबंधन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ओवैसी की रणनीति है कि इस वोट बैंक पर वो अपना प्रत्याशी खड़ा करें और अधिक से अधिक सीटों पर जीतने का प्रयास करें। लेकिन अभी तक जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा, उसमें ओवैसी को उत्तर प्रदेश के मुस्लिमों ने कोई समर्थन नहीं दिया, और ये माना जाता है कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। जहां बीजेपी को जरूरत होती है वहां पर वो चुनाव लड़ने जाते हैं और मुस्लिम वोटों का बंटवारा करके बीजेपी के प्रत्याशियों को चुनाव जिताते हैं। लेकिन इस बार ओवैसी ने इस धारणा को भी तोड़ने का प्रयास किया है, और वो समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाने वाले एटावा, एटा और मैनपुरी क्षेत्र में भी अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे, और इसके लिए उन्होंने घोषणा भी की और प्रयास शुरू कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में मुस्लिम मतदाताओं में किस तरीके से कितना प्रभाव ओवैसी डाल पाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन 14 जून से उनकी पहली रैली सापा के गढ़ माने जाने वाले बहराइच जनपद की मटेरा विधानसभा से शुरू होने जा रही है। इस बार भी ओवैसी का प्रयास है कि किसी तरीके से बासपा से अगर कोई समझौता होता है तो प्रयास करें। हालांकि मायावती ने घोषणा कर दी अकेले चुनाव लड़ेंगी। अब दूसरा उनका प्रयास है एक नया दलित चेहरा चंद्रशेखर, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उभर कर सामने आया है, वर्तमान में नगीना से सांसद है,
उसका भी प्रभाव दलितों में बढ़ता जा रहा है। अगर ओवैसी चंद्रशेखर के साथ जुड़ते हैं तो निश्चित मानिए वहां पर समाजवादी पार्टी का अगर मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगेगी तो भाजपा के दलित वोट बैंक में भी सेंध लगने की पूरी संभावना है। तो यह गठबंधन दोनों का नुकसान पहुंचाएगा। और अगर चंद्रशेखर से कोई समझौता नहीं होता है तो ओवैसी समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान कर पाएंगे, ये तो चुनाव परिणाम तय करेगा। धन्यवाद।